क्या आप जानते हैं इस वक्त यानी नवंबर 2025 अगर हम सबके सामने एज एन इंडियन अगर कोई बड़ी चुनौती है तो वो है एयर पॉल्यूशन। सुनने में ये भले ही एक रोज़ की बात लगे, बट ये इशू सिर्फ स्क्रॉल करके इग्नोर करने या लेट गो करने से बहुत ही आगे बढ़ चुका है। आज ये इशू सिर्फ सीवियर ही नहीं बट लाइफ थ्रेटनिंग भी हो गया है। ये हाल आज लगभग देश के हर बड़े मेट्रो सिटी का है, जैसे अहमदाबाद 207, बैंगलोर 126, चेन्नई 163, हैदराबाद 165, कोलकाता 219, मुंबई 2010 एंड न्यू दिल्ली 309। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे ज़्यादा खराब पॉल्यूटेड सिटीज़ के लिस्ट के 20 में सारे भारतीय शहर हैं। लिस्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रही है। कुर्जा 472, नागिल बहरमपुर 408, गाज़ियाबाद 372, हैपुर 353, अलीगढ़ 350। अब बात करते हैं हमारे अपने मुंबई सिटी की। तो सिटी का AQI यानी एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर से ऊपर जा चुका है। मुंबई का AQI 200 से ऊपर है। शहर के कुछ हिस्सों में तो ये हज़ार्डियस यानी सांस लेने के योग नहीं है लेवल तक भी पहुंच गया है। माज़ागांव तो आज 300 से ऊपर जा चुका है। शहर के कई प्राइमरी हॉटस्पॉट पे 200 से ऊपर है, यानी बांद्रा, अंधेरी, बोरिवली, कुर्ला, मुलुंड और पवई। ईस्टर्न सबब या वेस्टर्न सबब सिचुएशन सेम ही है। चलिए समझते हैं एक नॉर्मल एंड हेल्दी AQI कितना होता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI एक स्टैंडर्ड नंबर होता है जो सरकारी एजेंसीज को लोगों को ये बताने के लिए यूज़ करते हैं कि कितनी हवा पॉल्यूटेड है और आगे कितनी ज़्यादा पॉल्यूटेड हो सकती है। ये कॉम्प्लिकेटेड एयर क्वालिटी डेटा एक सिंगल नंबर और एक कलर में कन्वर्ट कर देता है, जिससे समझ में आता है कि एरिया की हवा इंसान के हेल्थ को कितना नुकसान पहुंचाया जा सकता है। AQI कैलकुलेशन इंडिया में मेजर पॉल्यूटेंट जैसे PM2.5, PM10, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड N02, सल्फर डाइऑक्साइड S02, कार्बन डाइऑक्साइड CO, ओजोन O3 और दूसरे पॉल्यूटेंट्स को कॉन्सेंट्रेशन को मेज़र करके किया जाता है। हर पॉल्यूटेंट की कॉन्सेंट्रेशन को नेशनल स्टैंडर्ड और हेल्थ इम्पैक्ट थ्रेशोल्ड के हिसाब से एक सब इंडेक्स में कन्वर्ट किया जाता है। फिर एक जगह का ओवरऑल AQI इन सब पॉल्यूटेंट्स को सब इंडाइसेस में सबसे हाईएस्ट वैल्यू किया जाता है, जो उस समय की सबसे खराब एयर क्वालिटी पैरामीटर को रिप्रेजेंट करता है। चलिए अब समझते हैं कितने AQI पे हेल्थ पे क्या असर पड़ता है। AQI 0 to 50 गुड, हवा क्वालिटी बिल्कुल ठीक, हेल्थ पे कोई असर नहीं होता। 51 to 100 मॉडरेट, हवा ठीक ठाक है लेकिन सेंसिटिव लोग जैसे बच्चे, बूढ़े या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम वाले थोड़ी सी सांस लेने में दिक्कत महसूस कर सकते हैं। 101 to 200 अनहेल्दी फॉर सेंसिटिव ग्रुप, सेंसिटिव लोगों को खांसी, गले में जलन, अस्थमा के सिम्टम्स बढ़ने लगते हैं। बाकी लोगों को थोड़ी माइल्ड प्रॉब्लम हो सकती है अगर लंबे समय तक पॉल्यूटेड हवा में रहे तो। 201 to 300 अनहेल्दी, सबको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, चेस्ट में जलन, विजिंग होती है और लंग की हार्ट प्रॉब्लम्स भी बढ़ सकती है। 301 to 400 वेरी अनहेल्दी, बहुत सीवियर सिम्टम्स शुरू हो जाते हैं, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, आउटडोर एक्टिविटीज़ पूरी रोक देनी चाहिए। 401 to 500 हैजार्डियस, सभी लोगों के लिए डेंजरस है, फटल हेल्थ इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, बाहर जाना मना है, इमरजेंसी कंडीशन भी हो सकती है। ये खराब हवा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं बल्कि बाकी लिविंग बींग्स के लिए भी उतनी ही डेंजरस है। प्लांट्स पॉल्यूशन से पौधों की फोटोसिंथेसिस कम हो जाती है, जिससे उनका ग्रोथ स्लो हो जाता है और उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। ये उनकी प्रोडक्टिविटी कम कर देती है। लंबे समय तक पॉल्यूशन से पेड़ पौधे कमज़ोर और मर भी सकते हैं, जो हैबिटेट और इकोसिस्टम को प्रभावित करते हैं। एनिमल्स, पॉल्यूशन उनकी सांस लेने की क्षमता को कम करता है, इम्यून सिस्टम वीक होता है, फर्टिलिटी प्रॉब्लम होती है और कई एनिमल्स को लाइफ स्पेन भी कम हो जाती है। एसिड रेन और सॉइल पॉल्यूशन से फिश और लैंड एनिमल्स को पॉपुलेशन भी कम हो सकती है। ओशन लाइफ्स, मुंबई की हवा सर्द
ज़मीन के लिविंग बीइंग्स नहीं बल्कि हमारे ओशन क्रिएचर्स को भी अफेक्ट कर रहे हैं। पूरी इकोसिस्टम, जब प्लांट्स और एनिमल से पॉल्यूशन का बुरा असर होता है तो पूरा फूड चेन डिस्टर्ब हो जाता है। सॉइल फर्टिलिटी कमज़ोर पड़ती है, इंसेक्ट और पॉलिनेटर्स पर भी असर पड़ता है, जिससे एग्रीकल्चर और नेचुरल एनवायरनमेंट दोनों असर हो जाती है। दिल्ली की पॉल्यूशन का लेवल अब बहुत ही सीरियस हो चुका है। हाल ही में एक वायरल रेडिट पोस्ट बहुत ही ज़्यादा वायरल है। पोस्ट में एक गोल्डन रिट्रीवर डॉग को नेबुलाइजर पर रखा हुआ दिखाया गया है, जिसका ओनर का कहना है दिल्ली की टॉक्सिक हवा ने उनके डॉग को ब्रोंचिस जैसे सीरियस ब्रीथिंग प्रॉब्लम दे दिया है। पूरी एयर क्वालिटी या AQI का डायरेक्ट और बुरा इफेक्ट ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर होता है। लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू पॉल्यूटेड एयर से क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे COPD, अस्थमा, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक और लंग कैंसर को भी बढ़ावा दे सकती है, जो लोगों की ज़िंदगी को कमज़ोर कर देती है। WHO की स्टडीज़ के मुताबिक हाई पॉल्यूशन की वजह से हर साल करोड़ों लोग जल्दी मर जाते हैं या उनकी उम्र नॉर्मल से कम हो जाती है। मुंबई जैसे बड़े शहरों में जहां AQI कंसिस्टेंसी अनहेल्दी रहता है, वहां लोगों की एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी पॉल्यूशन की वजह से सिग्निफिकेंट तौर से प्रभावित होती है। पुअर क्वालिटी से न्यूबॉर्न बेबीज़ और एल्डरली सबसे ज़्यादा वनरेबल हो जाते हैं, जिनके डेथ रेट, हार्ट कॉम्प्लिकेशंस बढ़ने के चांसेस और भी ज़्यादा हैं। इसीलिए पॉल्यूशन कंट्रोल और AQI मॉनिटरिंग सिर्फ हेल्थ प्रोटेक्शन नहीं बल्कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी है। मुंबई की गंदी हवा का मेजर सोर्सेज उनका अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज कंट्रीब्यूशन कुछ इस तरह है कि सड़क धूल और हवा में उड़ती धूल लगभग 60% PM10 पॉल्यूशन इन्हीं रोड डस्ट से आता है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी और गाड़ियों के चलने से बढ़ता है। व्हीकुलर एमिशंस लगभग 20 to 22% कंट्रीब्यूशन, जिसमें डीजल वाले व्हीकल एग्जॉस्ट शामिल है, खासकर पुराने व्हीकल जो 15 साल से ज़्यादा पुराने हैं, उनसे 49% PM10 बनता है। इंडस्ट्रियल एमिशंस एंड फॉसिल फ्यूल कंबंशन करीब 14 to 16% कंट्रीब्यूशन थर्मल पावर प्लांट्स, केमिकल इंडस्ट्रीज एंड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होता है। बायोमास बर्निंग एंड ओपन गार्बेजेस बर्निंग लगभग 10 to 12% पर्टिकुलेट पॉल्यूशन में इसका योगदान है। ये सब पॉल्यूटेंट्स PM2.5 और PM10 की मात्रा को बढ़ाता है और जो मुंबई की हवा की क्वालिटी और लोगों के हेल्थ पर बुरा प्रभाव डालते हैं। इन सोर्सेज को कंट्रोल करना मुंबई की हवा को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप मुंबई में हैं तो आप डेली 5.6 सिगरेट जितना धुआं अपने अंदर ले रहे हैं। वीकली ये फिगर 39.1 एंड ईयरली 168 सिगरेट। अब ज़रा सोचिए वो इंसान जो एक्चुअल सिगरेट कंज्यूम करता होगा, उनके इंटरनल ऑर्गन्स की क्या हालत होती होगी। एयर पॉल्यूशन की वजह से होने वाली डिजीज़ की मेडिकल एक्सपेंसेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं, जो लोगों को और हेल्थ केयर सिस्टम दोनों पर फाइनेंशियली बर्डन बनाती है। इंडिया में स्टडीज़ के मुताबिक एयर पॉल्यूशन रिलेटेड डिजीज़ जैसे COPD, अस्थमा, ब्रोंचिस, लंग कैंसर और हार्ट डिजीज़ के ट्रीटमेंट पर हर साल बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च होते हैं। 2019 में एयर पॉल्यूशन की वजह से हेल्थ केयर कॉस्ट नियर 11.9 बिलियन तक रखी गई थी। पॉल्यूशन के लेवल बढ़ने पर मेडिकल एक्सपेंसेस में इंक्रीज होता है। माइल्ड पॉल्यूशन डेज में 3.4% से लेकर सीवियर पॉल्यूशन डेज में ऑलमोस्ट 40% तक मेडिकल कॉस्ट बढ़ जाता है। एक एक्यूट पॉल्यूशन रिलेटेड हॉस्पिटलाइजेशन प्राइवेट हॉस्पिटल्स में 35,000 से 80,000 के बीच पड़ सकता है। ट्रीटमेंट, मेडिकेशन, फॉलोअप, टेस्ट और प्रिवेंटिव हेल्थ डिवाइसेस जैसे एयर प्यूरिफायर, मास्क के अलावा और भी हम इस पे डाल सकते हैं। इन सब एक्सपेंसेस के असर डायरेक्टली फैमिलीज़ की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर पड़ता है और सरकारी हेल्थ केयर पर भी हैवी लोड आता है। इसीलिए पॉल्यूशन को कंट्रोल करना सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए नहीं बल्कि इकोनॉमिक और हेल्थ कॉस्ट सेविंग के लिए भी बहुत ज़रूरी है। आप अपने डेली लाइफ में कुछ सिंपल स्टेप फॉलो करके अपने आप को एयर पॉल्यूशन के नुकसान से बचा सकते हैं, जैसे
रोज़ाना घर के अंदर और बाहर सफाई का ध्यान दें। फ्लोर और सरफेस को गीले कपड़े से पोंछते रहें ताकि धूल और पॉल्यूशन के पार्टिकल्स कम हो सके। बाहर जाते टाइम स्पेशली जब AQI हाई हो, मास्क पहने जो आपके लंग्स को हार्श पॉल्यूशन से बचाता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, साइकिल या वॉकिंग को प्रेफर करें। प्राइवेट व्हीकल से पॉल्यूशन ज़्यादा होता है। अपने आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाएं जिससे हवा शुद्ध हो, क्लीन बन सके। घर में ऐसे प्लांट्स रखें जो हवा को फिल्टर करता हो, जैसे तुलसी, एलोवेरा, स्पाइडर प्लांट। हेल्दी डाइट रखें जिसमें विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स वाले फ्रूट्स हो, सब्जियां शामिल हों जो इम्यूनिटी को बूस्ट करता हो। हाइड्रेट रहे, दिन भर कम से कम 8 ग्लास पानी पिए ताकि बॉडी से टॉक्सिन्स निकलते रहे। आउटडोर फिजिकल एक्टिविटी AQI चेक करके ही बाहर निकला करें। पॉल्यूशन कम होने पर ही जिम का इस्तेमाल करें। स्मोकिंग और ओपन बर्निंग से हमेशा बचे रहे क्योंकि ये पॉल्यूशन को और बढ़ावा देता है। थैंक यू।